तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर वे में किया जाए तो ये वाव रिजल्ट देता है, इतना नेचुरल रिजल्ट देता है कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करें या ना करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कोई अननेचुरल रिजल्ट तो नहीं आएगा, उनका रिजल्ट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को कि हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करें या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्ट करें अपने बॉल्डनेस के लिए या हेयर लॉस के लिए। कई बार लोग पूछते हैं कि जीएफसी करवा लें, पीआरपी करवा लें। तो आज इस वीडियो में हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे और उनका रिजल्ट आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये यकीन होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट सोल्यूशन है हेयर लॉस के लिए। खासकर ऐसे पेशेंट जिनका फ्रंटल बॉल्डनेस हुआ है, जिनको सामने से बाल चले गए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा एस्थेटिक इंप्रूवमेंट अगर कोई ट्रीटमेंट दे सकता है वो हेयर ट्रांसप्लांट। सो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पेशेंट हमारे पास आए थे। सो इनका ग्रेड है ग्रेड 3, जिसमें आप देख सकते हैं हेयरलाइन काफ़ी रिसीड हो गई है और सेंट्रल टफ्ट थोड़ा सा मेंटेन है। तो हमने इनके लिए प्लान किया हेयर ट्रांसप्लांट, और जब इनका रिजल्ट आया तो ये भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं इनका फाइनल रिजल्ट जो 9 मंथ के बाद का है। आप देख सकते हैं कि हेयर लाइन बहुत नेचुरल है, वेरी हाई डेंसिटी है, और इतना अच्छा रिजल्ट देने के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स आते हैं, सीखने के लिए डॉक्टर्स आते हैं, वो हमसे हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सा ग्रेड बहुत डिफ़िकल्ट है करना, क्या ग्रेड 6, 7 है डिफ़िकल्ट करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेयर लाइन डिफ़िकल्ट होता है, आपको आपके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ हेयर्स को मैच करना होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इसके एंगल और डायरेक्शन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई या थोड़ा भी चेंज हुआ तो ये स्टैंड आउट होता है और तभी वो अननेचुरल रिजल्ट दिखना शुरू होता है। तो जब हम हेयर लाइन बनाते हैं किसी भी पेशेंट का या फ्रंटल हेयर रिस्टोरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी इनपुट देना होता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो अब हम बात करते हैं इस पेशेंट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये सर्जरी के जस्ट पहले का एक पिक्चर है, जिसमें हमने एक हेयर लाइन ड्रॉ किया पेशेंट के लिए। उनका टेम्पल भी डिज़ाइन किया क्योंकि उनको टेम्पल चाहिए था, बिकॉज ही इज़ अ यंग पेशेंट। तो यंग पेशेंट को थोड़ा हेयर लाइन नीचे चाहिए होता है, टेम्पल्स चाहिए होते हैं, और उनको एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट थोड़ा अच्छा चाहिए होता है क्योंकि वो 26-27 साल की उम्र में रहते हैं और उस समय उनको सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कि ये एक हेयर लाइन डिज़ाइन किया। सेंट्रल फोरलॉक हमने बेसिकली ये सेंट्रल टफ्ट वाला एरिया हमने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि इसमें हमको लगा कि अच्छे खासे हेयर है, मोटे हेयर है, और कुछ थिनिंग, थोड़ी बहुत थिनिंग थी, बट स्पेस कम था, इसलिए इस एरिया में हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया इसके कारण। लेकिन हमारे कुछ ग्राफ्ट सेव हुए। तो फाइनली हमने इनका 3000 ग्राफ्ट में, 3100 के आसपास ग्राफ्ट में इस एरिया को कवर किया। इस पिक्चर में आप ये देखिए कि इतनी हाई डेंसिटी हमने दी है ताकि जब रिजल्ट आए तो इसमें कोई सी थ्रू या अननेचुरलनेस ना हो। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि इसमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है जिसमें इम्प्लांटेशन हुआ है। आप देखेंगे सब वो रैंडम है और स्टैक पैटर्न में, बेसिकली आगे पीछे है। तो इसके कारण भी आपको बहुत नेचुरलनेस मिलता है। आपके ओरिजिनल हेयर इसी तरीके से होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। वो कोई हेयर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, या एक कई बार देखते हैं हम कि हमारे पास पेशेंट रिपेयर के लिए भी आते हैं कि एक लाइन में सारे ग्राफ लगा दिए और बहुत ही अननेचुरल सा वो रिजल्ट देता है। तो इस पैटर्न को फॉलो करने में प्लस आपने जो डेंसिटी दी है, इसके कारण काफ़ी अच्छी हेयर लाइन आती है, काफ़ी अच्छा डेंसिटी पैकिंग होता है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट का हेयर लाइन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो नेचुरल रिजल्ट दे पाए। आप देखिए किसी भी नॉर्मल हेयर लाइन को, उसमें एक सॉफ्टनेस होता है, वो कोई एक लाइन खींची हुई नहीं होती है। तो ऐसा हेयर लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक हेयर लाइन को जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो जोन होता है वो एक सॉफ्ट जोन होता है, और इसमें आप देखेंगे इर्रेगुलर एरिया है जो जिगजैग पैटर्न में बना हुआ है, जिसमें हम सिंगल हेयर्स को डालते हैं ताकि एक सॉफ्टनेस रहे हेयर लाइन में। तो नेचुरल हेयर लाइन सॉफ्ट होता है, एक लाइन की तरह नहीं होता। उसमें कुछ बाल बेतरतीब पड़े रहते हैं, कुछ आगे पीछे होते हैं। एक सॉफ्टनेस मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके का एक पैटर्न बनाते हैं। उसके बाद हम डेंसिटी देना शुरू करते हैं पीछे, और आप ये देखेंगे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्टैक पैटर्न होता है। इसमें कोई एक लाइन में नहीं डालते हैं, इम्प्लांटेशन एक लाइन में नहीं होती है, ये रैंडम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हाई डेंसिटी देने के लिए, सी थ्रू बचाने के लिए
और एक नेचुरल हेयर लाइन देने के लिए। दूसरा, आपको एंगल्स वगैरह मेंटेन करने हैं। अब आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इस पेशेंट का हमने एक फ्रंटोटेम्पोरल एंगल मेंटेन किया हुआ है। ये एक मैच्योर हेयर लाइन में होता है और होना चाहिए नेचुरली। कई बार हम हेयर लाइन को इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं जो कि बहुत फेमिनिन लुक देता है, बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। तो इस पेशेंट का हमने ये एंगल मेंटेन किया। ये एक मेलनेस का साइन है। मेल हेयर लाइन हमेशा एक प्रॉपर एंगल के साथ होता है। इसमें कोई राउंड शेप का हेयर लाइन नहीं होता। राउंडेड हेयर लाइन है, वो एक फेमिनिन हेयर लाइन का साइन होता है। तो ये आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नेचुरलनेस आता है। टेम्पल्स भी हमने इनके बनाए हैं। टेम्पल्स के कारण हेयर लाइन थोड़ी सामने आती है, जो फोरहेड होता है वो कम ब्रॉड दिखता है, एजिंग कम दिखती है। तो ये भी ज़रूरी होता है यंग पेशेंट्स के। तो हम जब ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं एक हेयर लाइन डिज़ाइन करने के लिए, एक प्रॉपर डेंसिटी, एक नेचुरलनेस, नेचुरल पैटर्न, एंगल्स, तो जो फाइनल आउटकम आएगा आपका वो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर नेचुरल हेयर लाइन के फॉर्म में दिखेगा। आपको यहाँ एक प्रॉपर सॉफ्टनेस दिखेगी हेयर लाइन की। इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। कई बार हम देखते हैं बहुत अननेचुरल हेयर लाइन दिखता है, स्ट्रेट हेयर लाइन दिखता है। तो आपको एक सॉफ्टनेस दिखेगी, एक प्रॉपर एंगल दिखेगा। और आप डेंसिटी देखिए, बिल्कुल आपको ये हेयर जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर थे उससे मैच करता हुआ डेंसिटी यहाँ पर आता है। तो इस पे और इस पे अगर आप डेंसिटी वाइज जाएंगे तो ये पार्ट में जो हेयर्स हैं एग्जैक्ट मैच है आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स का। तो ये आपको नेचुरलनेस देता है। ये लगता है कि नेचुरल हेयर है। इनफैक्ट कई बार पेशेंट हमको आके बोलते हैं कि उनके जो बार्बर्स होते हैं वो भी नहीं बता पाते कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो जबकि वो रेगुलर बेसिस पे उनके हेयर्स कट कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको देख रहे होते हैं। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर वे में किया जाए तो ये वाव रिजल्ट देता है, इतना नेचुरल रिजल्ट देता है कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, जो है डोनर एरिया मैनेजमेंट। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाया है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया है, बट जहाँ से सर्जन ने हेयर्स लिए हैं, पीछे के हेयर्स जो होते हैं हमारे वहाँ से, वो काफ़ी खाली हो जाता है और बहुत ही अननेचुरल सा एक लुक देता है। सो डोनर एरिया मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक एस्थेटिक सर्जरी है। एस्थेटिक सर्जरी में आप एक जगह बेटर करने के लिए दूसरा जगह ख़राब नहीं कर सकते, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अभी इस पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये इसका सर्जरी के पहले का पिक्चर है और ये इसका सर्जरी के बाद का पिक्चर है। कोई भी इसमें ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इसकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। और यहाँ से हमने करीब 3100 ग्राफ्ट लिए हैं। आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट सेम अभी भी दिख रहा है। अभी भी इनफैक्ट इसमें से काफ़ी हम हेयर्स ले सकते हैं। ये नेचुरलनेस अभी में मेंटेन्ड है, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है, कोई मॉथ इटन अपीयरेंस नहीं दिख रहा है, खालीपन नहीं है। तो ये पेशेंट को दोनों बेनिफिट हो गया, सामने भी हेयर आ गए और पीछे भी हेयर मेंटेन। तो एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट का साइन है कि आपने डोनर एरिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, आपने अपने ग्राफ को बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ किया है, ओवर यूज़ नहीं किया है, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इस वीडियो का पर्पज़ ये था आपको ये समझाना कि अगर आपको फ्रंटल बॉल्डनेस है, अगर हेयर लाइन रिसेशन है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम हेयर रीस्टोर कर सकते हैं और नेचुरल रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे आपका सबसे ज़्यादा एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोवाइडेड आपकी सर्जरी एक स्किल्ड सर्जन के द्वारा की जा रही हो और आपको एक अच्छा एथिकल अप्रोच दिया जा रहा हो, जिसमें आपका डोनर एरिया भी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ किया जा रहा हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है हेयर लॉस के लिए।